लिए आपको खबर दें कि कोरोना वायरस पीएसएल में घुस गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिस पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच मुलतवी कर दिया गया है। अब ये मैच कल खेला जाएगा। पीसीबी जराये के मुताबिक कोरोना से मुतासरा खिलाड़ी को अलामात जाहिर होने पर करंतना कर दिया गया है। टीम के दीगर खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए हैं, जबकि दीगर टीमों के खिलाड़ियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। जी हां, टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना टेस्ट पीएसएल में घुस गया है। कोरोना वायरस पीएसएल में घुस गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिस पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच मुलतवी कर दिया गया। अब ये मैच कल खेला जाएगा। पीसीबी जराये के मुताबिक कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों को अलामात जाहिर होने पर करंतना कर दिया गया था। टीम के दीगर खिलाड़ियों के टेस्ट मनफी आए हैं, जबकि दीगर टीमों के खिलाड़ियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज शुदा राय सुना दी है। अदालत ने करार दिया कि वोट की सिक्रेसी हमेशा के लिए दायमी नहीं रहती। सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे हैं, लिहाजा ये इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। अदालत ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा ये इंतखाबात कानून की बजाय आइन के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि सीक्रेसी कभी भी मुतलक नहीं हो सकती और वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इधर आपको बताएं कि पीडीएम ने सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करने की हुकूमती पेशकश को ठुकरा दिया है। जराये के मुताबिक सेनेटर ताज अफरीदी हुकूमत की पेशकश लेकर पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान से मिले। मुलाकात में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के लीडर राजा परवेज भी मौजूद थे। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल नशस्तों में से 2 अपोजिशन को देने की पेशकश की, ताहम पीडीएम ने हुकूमत की पेशकश का जवाब देने से एतराज किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आज़म इमरान खान से वोट और हिमायत मांग ली। इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा। उम्मीद है कि 3 मार्च को उनकी जिंदगी और किरदार को मद्देनजर रखकर अरकान फैसला करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आज़म इमरान खान समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत में अपने लिए वोट मांगा और कहा, आज किए जाने वाले फैसले मुस्तकबिल की समत तय करेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला सोच समझ कर किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, 1985 से पार्लियामान का हिस्सा हूँ। 4 दहाइयों का सियासी सफर सबके सामने है। बतौर वजीर आज़म हिज़्ब इख्तलाफ के लिए वजीर आज़म हाउस के दरवाजे खुले रखें। सेनेट इलेक्शन के लिए यकजहती की जरूरत है। पार्लियामान के तकद्दुस के लिए इकट्ठे होना है। सियासी और नजरियाती इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, कौमी असम्बली में इमरान खान को वाज़े अक्सरियत हासिल है। शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फतह इमरान खान की ही होगी। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि सेनेट का इंतखाब पाकिस्तान में जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। ख्वाहिश है कि सेनेट इलेक्शन महज़ब और शफाफ अंदाज में हो। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि पैसा लिए दिए बगैर सेनेट इलेक्शन हो। ये मुकाबला मेरा और गिलानी साहब के दरमियान नहीं, 2 सियासी इत्तेहादियों के दरमियान है। हमारी इत्तेहादी जमात हमारे साथ मुत्तहिद हैं।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट चैम्बर संभाल लिया। अहम शख्सियात से मुलाकात की। परवेज़ खटक और शहजाद अकबर से भी मिले। सेनेट इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में दिन भर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को सेनेट इंतखाबात बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से मामले ख़ुसूसी सियासी उमूर और चीफ वहीब आमिर डोगर भी मिले। मरियम नवाज कहती हैं, कितना काबिल तरस है जो शख्स जो कुर्सी इक़्तिदार पर बैठ कर भी इख्तियार और बेबस है। जब अवाम की मर्जी के बजाय इक़्तिदार एक पेज पर रहने की शर्त पर मिला हो और सफ़ा पलट जाए तो रुसवाई मुकद्दर बन जाती है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि सियासी लोगों पर 3 साल दरवाजे बंद रखने वालों को अब अपने अरकान की मिन्नतें करना पड़ रही हैं। आप इलेक्शन की पर्ची पर बार कोड लगवाएं या खुद बक्से में बैठ जाएं। आपके खिलाफ वोट देने की तैयार करने वाले आपसे ज़्यादा आवाम के इस गुस्से से खौफज़दा हैं जो 3 साल में आपकी आवाम दुश्मन पॉलिसी का नतीजा है। मरियम नवाज ने हुक्मरानों से कहा कि आपका साथ देना मुल्क और आवाम से दुश्मनी है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फैसला किसी की हार जीत नहीं, आइन के मुताबिक है। इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत कराने ही हमारा मौक़िफ़ था। आइनी तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि दरख्वास्त यही थी कि सेनेट इंतखाबात कानून के मुताबिक होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन चोरी किया जिसके हम मुतासरीन हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में इमरान साहब गले मिल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आईनी और कानूनी फैसला है। सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। हफीज शेख इस्लामाबाद से जीतेंगे। बाकी सूबों में सेटलमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बातचीत चल रही है। इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। शिबली फराज कहते हैं, फैसले में वोट दायमी ना होना और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की गई। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। सेनेट के इंतखाबात हैं वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे, लेकिन साथ ही साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इक़दाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट दायमी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के फैसले की वो जो बैलेट पेपर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बार कोड की सूरत में हो या वो सीरियल नंबर की सूरत में हो, जिस सूरत में भी हो, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में किस तरह से इन इलेक्शन को और इस सीक्रेसी को दायमी नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि वक्त के तकाज़े और हैं, हमारी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो और हैं। आइन की जो तशरीह हमारी हुकूमत ने मांगी वो एक बहुत ही अहम फ़ैसला था।
आगे बढ़ें और आपको अहम खबर से आगाह करें कि सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। जी हां, सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत इस्लामी के माबैन मामलात तय पा गए हैं। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत इस्लामी के माबैन मामलात तय पा गए हैं। जमात इस्लामी का सिंध और मरकज़ में होने वाले सेनेट इंतखाब से गैर हाजिर रहने का ऐलान सामने आया है। मामलात नौ मुंतखब सेनेटर एजाज चौधरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के माबैन अहम मुलाकात में ये तय पाया है। इस पर ही मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक से। अली तारिक, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल और बताइएगा ये बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। जी, ऐवान बाला के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू ये आपके सामने आया है। बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ और जमात इस्लामी के माबैन जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। तरीके इंसाफ के सेंट्रल पंजाब के सदर व नौ मुंतखब जो सेनेटर है एजाज चौधरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के माबैन अहम मुलाकात हुई है। जमात इस्लामी का सिंध और मरकज में होने वाले सेनेट इंतखाबात से गैर हाजिर रहने का ऐलान कर दिया गया है। जमात अमीरुल अजीम से मुलाकात जो है नहायत नतीजा खेज रही है। सेनेटर एजाज चौधरी का ये कहना है, उनका ये भी कहना था कि जमात इस्लामी की क़यादत से सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुफस्सिल बातचीत भी हुई है। उनका ये भी कहना था कि पुरतकबाक खैर मुकदम और इंतखाबात में तावन पर जमात इस्लामी की क़यादत का शुक्रगुजार करते हैं। जी अली तारिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इदारे मजबूत होने से मुल्क मजबूत होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा। वोट पार्टी के लिए सीक्रेट रहेगा, इलेक्शन कमीशन के लिए सीक्रेट नहीं होगा। इंतखाबात को मुतनाज़िया बनाना चाहते हैं और इनका ख्याल है कि इस तरह से हम वोट खरीद करके अपनी जमात जो है उसको अक्सरियत दिला देंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं, आप शफाफ इलेक्शन कराएं और इसी नुक्ते को इलेक्शन कमीशन के सामने हमने पूरे दलाइल के साथ पेश किया है। देखिए, तकरीबन 1700 के करीब टोटल बैलेट पेपर छापने हैं, क्योंकि पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हो रहा तो 372 का जो बड़ा बैलेट पेपर है वो तो निकल गया। बाकी आपने तकरीबन 1500 से 1700 बैलेट पेपर छापने हैं। हमने ये अर्ज किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का अगर आप बात करें तो वो हमारे पास पूरी मौजूद है। पाकिस्तान में हम रोजाना करेंसी नोट छापते हैं। करेंसी नोट जो है वो बहुत ज्यादा हाईली सिक्योर टेंडर है, वो आप छाप सकते हैं। तो 1500-1600 बैलेट पेपर छापना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिहाजा हमने गुजारिश ये की है इलेक्शन कमीशन को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो आपको एम्पावर्ड कर रहा है उसको आप मनोअन उसके ऊपर अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इजलास उनका चल रहा था, उन्होंने मेहरबानी की, हमें भी दरमियान में जो है वक्त दे के हमें भी सुना। अब वो अपने इजलास में ये फैसला करेंगे। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइबल होगा और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। इसी इस्लाह के लिए जो है हम आज यहाँ आपको बताएं कि सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइन खुफिया राय शुमारी तक कयामत नहीं, सेनेट इंतखाबात में वोट की निशानदही हो सकेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा इमरान खान हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। सदारती जो रेफरेंस था वो ये था कि आर्टिकल 226 की मुअज़्ज़ज़ अदालत से तशरीह करने की इस्तदा की थी, जहाँ पे बात होती है कि तमाम इलेक्शंस जो आइन के तहत हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। और मुअज़्ज़ज़ अदालत से राय ये ली थी कि क्या जो मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन है क्या वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द लॉ है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर उसका प्रोसीजर, उसका तरीक़ाकार दिया गया है, आइन के अंदर तरीक़ाकार नहीं दिया गया। बाकी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शंस हैं उनका तरीक़ाकार भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो ये तशरीह मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की थी कि आर्टिकल 226 की तशरीह। मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फ़ैसला आया है वो खुशाइन फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला। यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अदालत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को सुना,
अटॉर्नी जनरल साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ज़बरदस्त यहाँ पे दलाइल दिए गए और लोगों को पहली बार पता चला कि सेनेट के इलेक्शन में होता क्या आया पहले, कि आज से पहले इस किस्म की डिटेल गुफ्तगू सेनेट के इलेक्शन के ऊपर कभी हुई नहीं। जो हिस्टोरिक हॉर्स ट्रेडिंग होती आई है, जो पैसे का लेन देन होता आया है, जहाँ मंडियाँ लगती रही हैं, वोटर्स को खरीदा जाता रहा है, ब्रीफ केस चलते रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके वोट खरीदे जाते थे, करप्शन की जाती थी। तो इमरान खान साहब की हर मुमकिन कोशिश थी कि वो हर सतह से करप्शन का खात्मा करें और सेनेट की इलेक्शन के अंदर से रिश्वत का, चोरी का, मंडी का, इस सारी लेन देन का खात्मा करें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर पीर का जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है। बैलेट पेपर की सिक्रेसी खत्मी नहीं, इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय मानना लाजिम है। राय का इतलाक सेनेट के इसी इलेक्शन पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं तमाम जमातों के अददी तनासुब से सेनेट में सीटें लेना उनका जमहूरी हक है। सेनेट इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए तमाम सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई। पंजाब से सेनेट उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी, पार्लिमानी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज़ के बारे में बातचीत की गई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पंजाब में सेनेट के उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब सियासी बालग नजरी का मजहर है। उम्मीद है कि आइंदा भी अपोजिशन अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर मुल्की मुफाद में ताउन करेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार मसरूफ दिन गुजारने के बाद चश्मे किनारे बैठ गए, मुंह हाथ धोया और चश्मे का पानी पिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहसील पिंड दादन खान के इलाके नंदना का तफसीली दौरा किया। सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार दुश्वार गुजार रास्तों पर पैदल चलते हुए एक चश्मे के किनारे बैठ गए, मुँह हाथ धोया। हुक्काम के मना करने के बावजूद वजीर आला उस्मान बुज़दार ने चश्मे का पानी पिया। वजीर आला ने कहा कि चश्मे के किनारे बैठना पुरलुत्फ़ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा, वर्कशॉप की मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप पहुंचने पर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सेल लेफ्टिनेंट जनरल असर सलाह अब्बासी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी की खसूसी ट्रांसपोर्ट की देखभाल का भी जायज़ा लिया। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ सहूलियात और गाड़ियों की अपग्रेडेशन के हवाले से
ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गाड़ियों की देखभाल के हवाले से जदीद इंजीनियरिंग मयार को कायम रखने के हवाले से भी तारीफ की है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कंट्रोल लाइन पर बसने वाले कश्मीरी हमारी दिफाई लाइन है। भारतीय फायरिंग से मुतासरा अफराद के लिए बैंकर्स बनाए जाएं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मंसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से LOC पर रिहाइश पजीर अवाम से यकजहती का मुँह बोलता सबूत है। अवाम की बहाली के प्रोग्राम के तहत 763 हिफाजती बैंकर्स तमीर किए जाएं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 512 हिफाजती बंकर्स पर काम तेज़ी से जारी है। अवाम की हिफाजत के हवाले से इस अहम मंसूबे के लिए भरपूर फंड्स फराहम कर रहे हैं। मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं लॉन्ग मार्च शौक से करें, मगर अपोजिशन रहनुमाओं से गुजारिश है कि लॉन्ग मार्च 31 मार्च को कर लें। मिसाक जमहूरियत का मकसद राधा मिलकर खाए आधा आधा था। इस मिसाक की एक शिक थी ओपन बैलेट की। ये तमाम रहनुमा वो शिक भूल चुके हैं। ऊंची नीचे लेके आया था और नीची नीचे लेके जरा यहाँ से गया था, और वो फजाइया, वो नेवी, वो आर्मी के जवान, वो 23 मार्च को परेड होनी है। उस परेड के बाद फिर अगला 25-24 मार्च को उनका बड़ा खाना होता है। सारे के सारे ट्रूप्स आए हुए होते हैं इस्लामाबाद। मेरी गुजारिश है बेगम सफदर साहिबा से कि पल्ले तो कुछ नहीं रहा अब आपके, ना कोई वो चाँद रहा है उस लॉन्ग मार्च में, तो मेहरबानी है मौलाना फजल रहमान साहब से और बिलावल जरदारी साहब से और बेगम सफदर साहिबा से कि इसको आप 4 दिन 5 दिन आगे कर लें। कुछ नहीं होता, ना उसको कुछ होना है ना उसके बाद कुछ होना है, लेकिन ये है कि एक इजहार यकजहती हो जाएगी उन हमारी जुर्रतमंद अफवाज के साथ कि जिनकी सरसद के इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अमन भी है और दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम जंग जीते हैं, तो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए मेरी PDM की क़यादत से गुजारिश है कि वो 26 के बजाय इसको 31 मार्च कर लेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2006 में मिसाक जमहूरियत जिसको आप कहते हैं, मैं तो उसका नाम देता हूँ राधा आओ मिल के खाए आधा आधा वाला सिस्टम। उस मिसाक जमहूरियत को जब साइन कर रहे थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब, मौलवी फजल रहमान साहब, असफर वली साहब, महमूद खान चौधरी साहब, ये सारे लोग, उसकी जब 20 निकात थे उसमें से एक नुकता कैटेगोरिकली ये था कि आइंदा हम में से कोई भी इक़्तिदार या ताकत पे आया, हम सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट पेपर के साथ रखेंगे। ये पूरी पाकिस्तानी कौम की इत्तला के लिए अर्ज़ है जो आप पिछले कई दिनों से TV टॉक शोज के अंदर, TV न्यूज़ चैनल्स के जरिए से आपको पता चल चुका है। इधर आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान कहती हैं लॉन्ग मार्च का राग अलापने वालों को मालूम है कि उन्होंने 3 मार्च के बाद सफ़े मातम पर ही बैठना है। 3 मार्च के बाद मंडियां खत्म होने वाली हैं। इलेक्शन कमीशन जो है हरावल दस्ते का किरदार अदा करे कि ऐसा अमल सामने आए कि कोई भी उस इलेक्शन के हवाले से उंगली ना उठा सके। लिहाजा जो लोग 3 मार्च के बाद लॉन्ग मार्च की जरूरत महसूस ना होने की भड़के मार रहे थे, उन्हें अच्छी तरह से ये पता चल गया कि 3 मार्च के बाद जो बले बजा रहे हैं, शादमाने बजा रहे हैं, उन्होंने हस्बे साफत जो साबका रवायात रही हैं उसमें सफ़े मातम पे बैठना है, क्योंकि 3 मार्च के बाद खरीदो फरोख्त, नकबजनी, चोर चिकारी और मंडियां लगाने का जो रुझान है वो हमेशा के लिए ख़त्म होगा। और हम ये उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जो बाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजी गई है वो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन बैलेट पेपर्स को सीरियल नंबर लगाएं या बार कोड लगाएं
लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि अरकान अपनी मर्जी से वोट डालना चाहते हैं तो उनको ख़तरा नज़र आ रहा है। पहले तो बहुत मुबारकबादें देते थे, उन्हें अब क्या मसला है? सदर मुमलिकत की हैसियत अब मुतनाज़ा हो गई है। इलेक्शन कमीशन इसी पिटीशन के अंदर इसी जो सदारती रेफरेंस था उसके अंदर 2 दफा इलेक्शन कमीशन अपना माइंड दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड अपना जवाब जमा करा चुका है कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा और आइन और कानून के तहत यही बनता है, और अगर इसमें कोई चेंज चाहिए तो वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपने मानी बनाना और अपने मानी बनाकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाकर धावा बोलना, ये मैं समझती हूँ कि इदारों को प्रेशराइज करने की जो है वो एक साजिश है। अब आरटीएस नहीं चलेगा, अब व्हाट्सएप नहीं चलेंगे, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को अपना रास्ता बनाना होगा। इसी पंजाब असेंबली के अंदर जो चौधरी सरवर ने 44 वोट लिए थे 34 होते हुए, वो उनको भूल जाता है, जिसमें इमरान खान ने बड़ा आकर खुशी से कहा था कोई बात नहीं, अरकान अपनी मर्जी से वोट डाल देते हैं। तो अब अरकान जो है वो अपनी मर्जी से वोट डालना चाहते हैं, तो इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इनको इतनी तकलीफ क्यों है, और आज इनको क्यों जो है वो खतरा नजर आ रहा है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस जारी किया पहले सदर ममलिकत ने और उसके बाद फिर सदारती रेफरेंस भेजा गया। सदर ममलिकत जो है मैं समझती हूँ कि अब एक लंबी तारीख है वो, अगर मैं शुरू करूँ वो जो सिंध के इन्होंने जो ज़खायर हैं उनके ऊपर इन्होंने काबू करने का ऑर्डिनेंस जारी किया, उसके बाद पे दर पे सदारती रेफरेंस का दोबारा सदर ममलिकत को भेजा जाना और ये कहा जाना कि सदर ममलिकत अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। सदर ममलिकत की पोजीशन भी बहुत आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक कहते हैं हुकूमत अवाम को बेसुरी लोरियां सुनाकर अपना वक्त पूरा कर रही है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के असाब झंझोड़ कर रख दिए हैं। सेंटर सराजुल हक ने एक बयान में कहा कि चीनी वाफिर होने के बावजूद 100 रुपये किलो से ज़्यादा में फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत ने फरवरी में इसलिए कम यू टर्न और झूठ बोले कि महीने के दिन कम थे। हुकूमत के कोलोफेल में तजाद तब्दीली के वादे हवा में तहलील होते नजर आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी 12 मार्च को फैसलाबाद, 21 मार्च को मुल्तान में जलसा आम करेगी। अब जमात इस्लामी वाहिद ऑप्शन है, कौम ने मौका दिया तो कभी मायूस नहीं करेंगे। इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की PS 88 ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा आराई केस और तजावुजात केस में जमानतें मुस्तरद कर दी हैं। PTI रहनुमा समीर शेख की दोनों मुकदमात में 50,000 की एवज जमानत मंजूर कर ली गई। पूरी कौम ने ये देख लिया, ये साबित हो गया कि नया पाकिस्तान क्या चाहता है, हमारा कप्तान क्या चाहता है, तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी किस्म की भी चोरी ना हो, हत्ता कि वोट की भी चोरी ना हो। और हमारा सदारती ऑर्डिनेंस जो था वो इसलिए था कि अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं बताता चलूँ, सब कहते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस क्यों आया। सदारती ऑर्डिनेंस इसलिए आया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन दे तो कहीं टाइम बार ना हो चुका हो, तो सदारती ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोअज़्ज़िज़ आला अदलिया ने ये फैसला दिया, चूंकि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया रायशुमारी होनी है और आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट को इख्तियार है। लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी जो असेंबलियों में है उसके हिसाब से सेनेटर्स आने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अगर ये गंद का खात्मा होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में, इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, ये जो गंदा धंधा है कि लोग मुअज़्ज़िज़ MPA MNA साहिबान को खरीद कर आला सेनेट में पहुंचते हैं, जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी है, जब उनको पैसों के जरिए आए होंगे तो वो सूबे के हकूक की बात नहीं करेंगे।
नाजरीन, ये मैं हूँ, ये हमारी कार है और यहाँ पावी हो रही है। इसके बाद ये हमारी वीडियो है और ये लेटर है और अब हम मुअत्तल हैं। टिकटॉक का शौक सिंध पुलिस की खातीन एहलकारों को मुअत्तल करवा गया। पुलिस एहलकारों ने दौरान ड्यूटी वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड की थी। जी हाँ, अहम खबर है, ये हमारी वीडियो है, ये वो लेटर है और अब हम मुअत्तल हैं। टिकटॉक का शौक सिंध पुलिस की खातीन एहलकारों को मुअत्तल करवा गया। ये हमारी कार है, ये हम है और ये हमारी ख्वारी हो रही है। ख्वारी। ओपन बैलेट से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस कलदम हो चुका है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा है कि हुकूमती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है। इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तरजीह दी। सरदार लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए ही नहीं था कि ये दरख्वास्त देती। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की डायरेक्शन दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्रेसी ताहयात नहीं रहेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन में शफाफियत ज़रूरी है। आइन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो आज़ादाना शफाफ इंतखाब कराए। शफाफियत से ही जमहूरियत को तक़वियत मिलती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि सेनेट इंतखाब का तरीक़ाकार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना चाहिए। खुफिया और ओपन बैलेट का फैसला पार्लियामेंट ने ही करना है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि खुफिया और ओपन बैलेट का फैसला पार्लियामेंट ने ही करना है। तहरीरी राय की तफसीलात के बाद ही हतमी राय दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून खुफिया बैलेट के हक में ही थी। यूसुफ रजा गिलानी के बायस सेनेट इंतखाब अहमियत का हामिल है। आसिफ अली ज़रदारी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। नाअहल और सेलेक्टेड हुक्मरानों को एक बार फिर कानूनी महाज पर शिकस्त हुई। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद अब सदर मुमलिकत भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर दें। अदालती फैसला पीडीएम की अखलाकी और कानूनी फतह है। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम करते हैं। हुक्मरानों की जिद ने न सिर्फ अदालतों का वक्त तबाह किया बल्कि कौम को भी परेशान किया। इलेक्शन कमीशन के NA 75 के फैसले से भी अपोजिशन के मौकिफ की फतह हुई है। नाजरीन, पाकिस्तान में सिटी ऑफ फ्लावर्स कहलवाने वाला शहर पत्तों की, जहां से पूरी दुनिया में फूल और फलदार पौधे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पत्तों की नर्सरियों की सैर करवा रहे हैं शाहिद जावेद चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। फूलों का शहर पत्तों की। फूलों और पौधों के शहर पत्तों की का शुमार एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में होता है। शहर में मौजूद हर किस्म के नायाब फल और फूलदार पौधे हैं। इस शहर में बड़े वसी पैमाने पर ये कारोबार किया जाता है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है पत्तों की नर्सरीज की। यहाँ पे हम 100 से लेकर हज़ारों और लाखों की कीमत के पौधे मुख्तलिफ रेट्स में तैयार करते हैं। पत्तों की से हजारों मन फूल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। इस सनत में हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बराबर है। नर्सरी से वाबस्ता अफराद कहते हैं जो रानाई, लताफत और खुशबू कुदरती फलों में होती है, प्लास्टिक के फूल इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। दूसरे ममालिक से भी पौधों को बरामद और दरामद किया जाता है और इन नर्सरियों में इनकी अफजाइश की जाती है। मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से लोग पौधों और फलों की खरीदारी के लिए इस शहर का रुख करते हैं और पौधों को खरीद कर ले जाते हैं। अपना नर्सरी का एक ऐसा महकमा है कि हम ये जो नर्सरी है ना जी, ये बीज से लेके बड़े पौधे तक तैयार होने तक ये हम खुद तैयार करते हैं अपनी मेहनत से। और इसके अंदर 1 रुपए से लेके 2 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख, 10 लाख तक पौधा हमारे पास दस्तयाब है।
जिनमें फूलदार पौधों को ज्यादातर लोग अपने घरों में लगाते हैं और पौधों की अफादियत से भी मुस्तफीद होते हैं। पाकिस्तान में पत्तों की फूलों का मरकज माना जाता है। इसे सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, जहाँ मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फल और फूलदार हर किस्म के पौधे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नाज़रीन, बहार का फल स्ट्रॉबेरी खुश जायका ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। चूनिया स्ट्रॉबेरी की बड़ी मार्केट बन गया। दर्जनों एकड़ अराजी पर स्ट्रॉबेरी की फसल काश्त होने लगी है। बढ़ती मांग के बायस किसान भी स्ट्रॉबेरी को अहमियत देने लगे हैं। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए नित नए तजर्बात भी होने लगे हैं। देखते हैं राना जफर की ये रिपोर्ट। स्ट्रॉबेरी का ताल्लुक गुलाब से है। इस फल के बहुत से फवायद हैं। नर्वस सिस्टम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए बहुत मुफीद है। पाकिस्तान में 80 की दहाई में मुतारिफ करवाई गई चूनिया में स्ट्रॉबेरी का फल पककर तैयार हो गया। फ्रूट मंडियों के साथ साथ दुकानों की भी जीनत बन गया। रंगत सुर्ख, कद तकरीबन 2 इंच, उम्र 3 माह, जायका मीठा, तुर्श, फवायद बेशुमार, दिखावट जांजेब, नजर इंतहाई, हर दिल अजीज फल स्ट्रॉबेरी है। अक्टूबर जबकि मौसम बहार में फरवरी और मार्च के महीनों में स्ट्रॉबेरी के बीज को बोया जाता है और 3 माह बाद ये बीज बड़ा होकर लाल स्ट्रॉबेरी बन जाता है, जिसके 2 दिन से वक्फे के बाद 5 से 6 घंटे तक चुनाई की जाती है। चुनाई के बाद अलग अलग स्ट्रॉबेरी खाट की सूरत में इकट्ठी होकर टोकरियों, पेटियों और दुकानों में बसेरा कर लेती हैं। कुछ जायका फल तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कैंसर, ब्लड प्रेशर और कई बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी मुफीद है। कुछ जायका स्ट्रॉबेरी गमलों को भी रौनक बख्शती है, जिसे लोग मोहब्बत के साथ हाथों हाथ खरीद कर अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं। टीवी टुडे के न्यूज स्टूडियो से फिल्म